कमोडिटी 360 डिग्री हम बातचीत कर रहे हैं वीट की और हमारे साथ त्रिशूल एंटरप्राइजेस के सीईओ फाउंडर रुपेश दलाल हैं और साथ ही मुतलसल कमोडिटीज के सीनियर वीपी नवनीत दमानी बने हुए हैं। रुपेश जी, एक चीज और पूछना चाहेंगे, एक्सपेक्टेशंस तो ये हैं कि वीट के जो प्रोडक्शन नंबर्स दिख रहे हैं वो रिकॉर्ड लेवल्स पर ही रह सकते हैं, दूसरी तरफ अल नीनो भी प्रेडिक्टेड है, तो क्या आपको लगता है कुछ इम्पैक्ट लाइकली हो सकता है या फिर सो फार जो रिकॉर्ड नंबर्स प्रोजेक्टेड हैं वैसे ही नंबर्स आ सकते हैं? अल नीनो का इम्पैक्ट होगा वो मेरे ख्याल से मानसून में होगा, आफ्टर जून ऑनवर्ड्स होगा। ऑलरेडी वीट का क्रॉप अभी आने की तैयारी में है, तो उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। डेफिनेटली साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ सकती है कि आगे अल नीनो है, ओवरऑल कमोडिटीज के भाव जनरली अल नीनो के टाइम पे ऊपर ही रह सकते हैं क्योंकि बारिश कम होती है जनरली अल नीनो के टाइम पे। और इस टाइम भी जो एक्सपेक्टेशन है और जो फोरकास्टिंग हो रही है उसमें 40% बारिश कम रहेगी, ऐसी फोरकास्टिंग है। तो अगर अल नीनो आता है तो डेफिनेटली गेहूं के भाव इसी जितने टूटने चाहिए उतना टूटेंगे नहीं और थोड़े स्टॉकिस्ट एक्टिव हो जाएंगे। और अभी बाजार में खबर भी ऐसी आ रही है कि अगर गवर्नमेंट अभी से ही स्टॉक लिमिट के साथ में टाइम लिमिट भी लाने वाला है, तो ये सब स्टेप से मार्केट में आ रहे हैं, तो स्टॉकिस्ट भी थोड़े घबराहट से ही बाइंग करेगा। तो ओवरऑल उतनी तेजी दिख नहीं रही है क्रॉप को देख के, लेकिन अल नीनो आता है तो मुझे लग रहा है कि भाव उतने नीचे नहीं जाने चाहिए। ओके, ठीक है। चलिए, तो भाव पर ये बातचीत हुई, अल नीनो का कोई खास इम्पैक्ट फिलहाल नहीं दिख रहा है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है। नवनीत, अब स्ट्रैटेजीज पर अगर फोकस करें तो वीट पर तो काफ़ी चर्चा हुई ही, लेकिन इस वक्त अगर एग्री कमोडिटी या नॉन एग्री कमोडिटी पैक को देखें तो बहुत ज़्यादा एक्शन दिख नहीं रहा है बारिंग फ्यू कमोडिटीज़। कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपकी? पर मुझे लगता है कि लास्ट 2-3 दिनों में हमने गोल्ड में काफी ऊपर देखी और ऊपर के लेवल पे सस्टेन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, यहाँ पे सेलिंग गहराती जा रही है। 1910 का स्तर अगले 1-2 दिनों में मुझे लगता है कि 1810 का स्तर आपको देखने मिल सकता है कॉमिक्स पे, और वही डोमेस्टिक 350 के आसपास सेल करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। 56,600 का आप स्टॉप लगाइए, 55,900 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ दूसरी कमोडिटी रहेगी क्रूड ऑयल, जहां पे हम लास्ट 2-3 दिनों में एक कंसोलिडेशन का माहौल देख रहे हैं और ऊपरी लेवल पे एक दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। 6600 का स्तर निकालना काफी डिफिकल्ट हो रहा है क्रूड ऑयल प्राइसेस के लिए, तो वही स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए करंट भाव के आसपास बेचिए। 6400 के नीचे के टारगेट बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। रुपेश, आपकी रिकमेंडेशंस? एग्री कमोडिटीज के उसमें देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कैस्टर सीड एट 6,800-900 चल रहा है मार्च वाला फ्यूचर, बिकॉज फरवरी ऑलरेडी स्टेगर्ड पीरियड में चला गया है, तो 7,000 के ऊपर उसको बेचना चाहिए। आगे मुझे लग रहा है 15 to 20 ट्रेडिंग सेशन में अप्रोक्सीमेटली 6,500 का लेवल दिख सकता है। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज हैं आपके लिए कैस्टर सीड पर, जहां पर 6,800 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। बाकी अगर आज के सेशन में बाकी कमोडिटीज़ को देखेंगे तो ग्वारगम पर तो हमने बातचीत की ही थी पहले भी, ग्वारगम में एक्शन तेज़ी का बना हुआ है। ग्वार सीट ऑल्दो आपको फ्लैट ट्रेड करते हुए दिखाई देगा, स्पाइसेस में थोड़ा सा दबाव है। क्या व्यू आपका ग्वार पैक पर और स्पाइसेस के पैक पर, नवनीत? वेल, एग्री कमोडिटीज में मेरा कुछ खास कवरेज नहीं है तो मैं क्वेश्चन स्किप करना चाहूंगा। रुपेश, आपके कमेंट्स? गवार सीट में मुझे लग रहा है अभी भी फंडामेंटल्स तेजी के बरकरार है, उसमें तेजी में रह सकते हैं। कल जो ऊपर का स्पाइक दिखा था 4% दिखा था, आज इतना मोमेंटम नहीं बढ़ा, ऊपर के भाव से थोड़ी बिकवाली आ गई, लेकिन अगेन 5,850 5,900 के लेवल में अगेन बाई कर सकते हैं। रॉक बॉटम मुझे ऐसा लग रहा है 5,700 है, 5 से 6 बार वहां से बाजार घूम गया है, तो 5,700 का अगर टूटता है तो फिर आगे की मंदी के लिए सोचना चाहिए। तब तक तो मुझे ऐसा लग रहा है गवार सीड और गवार गम दोनों काउंटर तेजी में ही है। स्पाइसी की बात करें तो मुझे लग रहा है कि टर्मरिक जो है वो अगेन बहुत वन साइड टूटा हुआ है। अगर प्रेजेंट लेवल से मार्च अप्रैल वाला फ्यूचर 100-200 रुपया और टूटता है तो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ओके, ठीक है। चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज हैं आपके लिए स्पाइसेस के पैक पर। शुक्रिया आपका नवनीत और रुपेश दोनों का ही आने के लिए शो में अपने व्यूज़ देने के लिए, स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।